So students, today's topic is photoelectric effect, प्रकाश विद्युत प्रभाव। हम यूनिट 1 क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो आज हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में समझना चाह रहे हैं। इसे समझने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में नज़र डालें। तो 1887 में हर्ट्ज़ ने पाया कि जब धातु की प्लेट पर निम्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश विकिरण विजिबल या अल्ट्रावायलेट गिरते हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। फिर 1900 में लेनॉर्ड और थॉमसन ने भी अपने प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया कि धातु की प्लेट पर जब विशिष्ट तरंगदैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, इंसिडेंट लाइट व्हेन अ बीम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी इक्वल टू और ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू is allowed to strike the surface of a metal, electrons are ejected instantaneously. तो धातु की प्लेट से जब इलेक्ट्रॉन, जैसा कि चित्र में है, बाहर निकल जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए एक न्यूनतम मात्रा की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे धातु की दहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। इस इफ़ेक्ट को समझते समय कुछ ऑब्जर्वेशंस जो पाए गए वो इस प्रकार थे। द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन अ मिनिमम वैल्यू कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू ज़ीरो। न्यू ज़ीरो वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति के फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकता। इसे हम दहली आवृत्ति कहते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन था कि ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस है, यानी धातु की सतह पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव तात्क्षणिक होता है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का कोई संचयन नहीं होता। थर्ड ऑब्जर्वेशन काइनेटिक एनर्जी के बारे में था कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती या तरंगदैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। और चौथा ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इकाई समय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जो ऑब्जर्वेशंस आए उनके क्लैरिफिकेशन के लिए, उनके स्पष्टीकरण के लिए दो तरह के स्पष्टीकरण दिए गए। पहला स्पष्टीकरण क्लासिकल मैकेनिक्स थ्योरी की तरफ से आया। चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। अतः जब धातु की सतह पर लगातार प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती रहती है। कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है कि वे धातु की सतह छोड़कर उत्सर्जित होने में सक्षम हो जाता है। किंतु उपरोक्त निष्कर्षों पर अगर हम ध्यान डालें तो उन निष्कर्षों को प्रकाश के चिरसम्मत विद्युत चुंबकीय सिद्धांत यानी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। तब ईयर 1905 में आइंस्टीन ने प्लैंक के द्वारा प्रदत्त विकिरणों की क्वांटम थ्योरी का प्रयोग किया और प्रकाश विद्युत प्रभाव की विवेचना की। इसके अनुसार विकिरण में h न्यू ऊर्जा के पैकेट या क्वांटा होते हैं जिन्हें फोटोन कहते हैं, यानी ऊर्जा h न्यू के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में क्वांटाइज्ड होती है। जब भी कोई फोटोन किसी सतह पर पड़ता है तो
तो अपनी पूर्ण ऊर्जा यानी h न्यू धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब यह इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो प्रकार के कार्य में खर्च करता है।